मायावती इंडिया दल के साथ न जाते हुए अगर एनडीए दल के साथ जाती है तो वहां पर काफी फायदा हो सकता है। इस बात को विश्लेषकों ने माना है। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप देखता है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है और वही फैसले आने वाले वक्त में मायावती के हित के लिए भी ले सकती है अगर बसपा सुप्रीमो मायावती एनडीए के साथ जाने का फैसला करती है। इस समय भाजपा लगातार सत्ता में बनी हुई है और आने वाले वक्त में भी सत्ता में वापसी कर सकती है। इस बात के कयास काफी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बसपा अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी तो विश्लेषकों का यह मानना है कि वे अपना नुकसान तो करेगी ही, लेकिन विपक्षी पार्टियों का भी नुकसान कर सकती है। अब बात आती है कि एनडीए दल के साथ जाने पर उनका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा यह हो सकता है कि जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति पद पर इस समय आदिवासी चेहरे के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना हिचकिचाहट के राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी चेहरे से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने ला दिया। ठीक वैसे ही अभी तक दलित समाज से दलित चेहरे को लेकर चर्चा रही है हमेशा कि कब उनको बड़े पद मिलेंगे, मायावती को या किसी और नेता को, दलित चेहरों को। तो आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि अगर मायावती एनडीए के साथ जाती हैं तो वहां पर बीजेपी खुद मायावती के चेहरे को आगे बढ़ाने का फैसला कर ले। ऐसा कोई यहां पर जिस तरीके दबाव है वह नजर नहीं आएगा। आदिवासी चेहरे के तौर पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे किया गया था राष्ट्रपति पद के लिए, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं इस पद के लायक नहीं थी, विश्वास नहीं हो रहा, ऐसी बातें उनके द्वारा की गई थी। लेकिन अब आज देखिए उनको कितना बड़ा, देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम महिला, उनको वो पद मिला हुआ है। अब बात आती है दूसरी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी बीजेपी है, और अगर बसपा की बात करें तो साल 2007 में ही इनको आखिरी एक बड़ी जीत मिली थी। उसके बाद से लगातार दूर चल रहे हैं और इनके ज्यादातर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में ही जा रहे हैं, सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में। लेकिन अगर मायावती एनडीए के साथ ही चली जाती हैं तो पार्टी के नेता पार्टी का साथ भी नहीं छोड़ेंगे और मायावती को भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बातें विश्लेषकों ने अपनी राय के तौर पर रखी है, लेकिन आखिरी फैसला तो मायावती का था कि वह किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब एक दिक्कत वाली बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक की बात करें, दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, उन्हीं को न्याय दिलाने की बात आ रही है। और अगर मायावती बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लेगी तो किसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, फिर सवाल वह रहेगा। तो काफी मुस्लिम नेता उनका साथ छोड़ सकते हैं, काफी कुछ पिछड़ा वर्ग उनका साथ छोड़ सकता है, तो वहां पर उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि मायावती को क्या गठबंधन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।